दोना पेपर प्लेट के बिजनेस में जो दोना कटने की जो समस्या होती है वो बहुत ही कहते हैं ना कि कठिन होती है और बहुत ही ख़राब होती है। और इससे छुटकारा पाने के लिए लोग क्या क्या घंटों इसमें बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अगर इसकी सही से एक बार सेटिंग हो जाए, ठीक है, तो इससे बड़े आसानी से निजात पाया जा सकता है। ये समस्या जो होती है वो खासकर नए लोगों के साथ होती है जो नई मशीन लेके आते हैं, चाहे वो नई डाई लगाने के बाद नीचे से दोना कटता है या फिर साइड से कटता है। और ये सेटिंग है, अगर आप हर बार अगर आप डाई को चेंज करते हैं, ठीक है, तो ये आपको लोगों को पता नहीं होता है कि हर बार उसको चेंज भी करना पड़ता है सेटिंग को, कि अगर आप नीचे का साइज जैसे बढ़ाते हैं तो आपको उसकी जो चैन होती है साइड से उसको भी ठीक करना होता है। बात करने वाले हैं कि जो समस्या होती है दोना कटने की, जैसे कि जो बिजनेस कर रहे हैं दोना पेपर प्लेट के मशीन से रिलेटिव, जो नए हैं या फिर पुराने हैं, जो भी कमेंट आता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारे पास कमेंट है, तो आज उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। बहुत आसानी से इससे आप कहते हैं ना कि जो भी परेशानी है उसको निजात पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे जो दोना है साइड से कटता है, नीचे से कटता है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो के साथ, और PR लाइव ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है एक नई जानकारी के साथ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं जो भी आपकी समस्याएं इस मशीन से रिलेटेड आती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कमेंट आते हैं, जैसे कि किसी को प्रॉब्लम होती है कि उसकी जो नई मशीन है, नई डाई लगाई है और दोना फट रहा है या फिर कट रहा है, या फिर लोगों की साइड से समस्या होती है कि दोना साइड से कट रहा है या फिर कैसे कट रहा है, लेकिन कमेंट में आधा अधूरा जो एकदम से मैसेज आता है तो उसमें लोगों को सही से समझाने में प्रॉब्लम होती है। तो इसी बात के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कमेंट करते हैं, कोई भी आपकी समस्या है, तो उसको पूरा सही तरीके से लिखेंगे। कि जैसे किसी के तो पूरे कमेंट आते हैं, किसी के अधूरे आते हैं। लोगों को थोड़ा सा ये जानकारी होनी चाहिए कि मेरा दोना नीचे से कट रहा है तो उसकी समस्या अलग होती है, या फिर साइड से कट रहा है तो उसकी समस्या अलग होती है, लेकिन दोना कट रहा है सही से नहीं बन पा रहा है तो उसमें ये जानकारी सही से नहीं मिल पाती है। आप चाहें तो हमें कॉल करके जो भी है जानकारी विस्तार से ले सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आज मैं आपको इसकी सारी जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे कि और भी जानकारी वीडियो मैंने इस पर बनाए हैं, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसमें इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी जो कटिंग की है, दोना प्रॉब्लम होती है उसकी जानकारी मैं आपको इसमें वीडियो में देना चाहूँगा। कि जैसे कि ये दोना है तो इसमें क्या होता है, मैं एक दोना उठा लेता हूँ, जैसे कि ये इसमें जो नीचे है, नीचे से अगर आपका दोना क्रैक हो जाता है तो उसकी समस्या अलग होती है। अगर आपका साइड से दोना कटता है तो उसकी समस्या अलग होती है, और वो कैसे है वो मैं आपको डायरेक्ट मशीन में दिखाना चाहूँगा। तो चलिए इधर हम आपको मशीन में दिखाते हैं। जैसे कि मेरी मशीन है डबल डाई दोना मेकिंग, ये है एक क्रैंक मशीन, ठीक है। और क्रैंक मशीन और हाइड्रोलिक मशीन में अंतर होता है, दोनों अलग अलग होती हैं, तो वो आपको और भी वीडियो में पता चल जाएगा। क्रैंक और हाइड्रोलिक मशीन का अलग अलग बात करने वाले हैं दोना कटिंग की, ठीक है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ कि कैसी कैसी समस्या है और कैसे कैसे उसका हमें जो भी है निजात पाना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो मशीन लेके आते हैं नई नई, उनको क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले उनको तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम आती है। जैसे कि अगर आपका दोना नीचे से कट रहा है तो इसकी समस्या मैं आपको बताना चाहूँगा, और बहुत सारे इंटरनेट पे वीडियो हैं उन पे भी आप देख सकते हैं। जो मेरे पास मशीन है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको साझा करना चाहूँगा। कि जैसे कि अगर आपका दोना नीचे से कटता है तो समस्या क्या होती है। तो इसकी जो समस्या होती है, जैसे डाई आपकी नीचे आती है तो उसमें दो समस्याएँ होती हैं। जैसे कि इसके नीचे डाई के नीचे एक और डाई होती है, ठीक है, उसमें एक स्प्रिंग लगा होता है, जैसे कि वो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे। तो अगर वो स्प्रिंग टाइट है, ठीक है, जैसे मशीनें नहीं होती हैं, चलते चलते जो स्प्रिंग की समस्या वो पुरानी मशीनों में ज़्यादा होती है, लेकिन नई मशीन है वो आपका कहते हैं ना कि पूरा टेस्ट करके आता है, तो उसमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो उनमें प्रॉब्लम होती है जो नई डाई होती है उसकी, ठीक है। तो नीचे का जो स्प्रिंग होता है वो दोना अगर नीचे से कट जाता है, ठीक है, तो स्प्रिंग टाइट होने की वजह से, ठीक है, जब डाई नीचे आती है तो कहते हैं ना कि दबाव ज़्यादा पड़ता है, और ये दोना है तो इसमें स्प्रिंग दब नहीं पाता है, तो ये ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऐसा होगा स्प्रिंग। तो जैसे ही डाई इसके ऊपर ये बैठेगी तो उसमें क्या होता है, दोना जो है वो नीचे से क्रैक हो जाता है। तो ये एक समस्या हो गई, ठीक है। इसको निजात पाने के लिए या तो आप स्प्रिंग को चेंज कर दो, और अगर स्प्रिंग आपका सही है तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं, तो आपकी जो डाई होती है, जैसे ये डाई है, इसका दबाव थोड़ा नीचे ज़्यादा है, यानी कि ये डाई की जो चूड़ियाँ होती हैं, या तो आप हल्का सा, जैसे कि ये चूड़ी है, इसको घुमाने के बाद इसको आप हल्का सा ऊपर कर दो तो आपकी जो ये समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। नहीं तो स्प्रिंग को आप चेंज कर दो तो वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई पुरानी मशीन जो चलते चलते स्प्रिंग ख़राब हो जाता है,
या फिर नई मशीन में भी अगर चलते चलते थोड़ा सा कहते हैं ना कि अगर सही से ये ढीला है तो वो नीचे हो गई डाई, तो उस वजह से इसमें दबाव पड़ता है तो ये नीचे से दोना क्रैक हो जाता है। अगर आपकी डाई में नीचे चूड़ी नहीं है तो कोई कोई डाई में यहाँ पे जैसे कि ऊपर यहाँ पे चूड़ियाँ होती हैं, जैसे मेरी डाई में ये क्रैंक लगा हुआ है, यहाँ पे चूड़ी नहीं है, किसी में होती है यहाँ पे, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो दोने की ये वाली जो समस्या वो चेंज हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी, तो आपका दोना यहाँ से क्रैक नहीं होगा। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी जो बात होती है, जैसे कि आपका यहाँ पे जो डाई लेके आए हैं नई, जैसे डाई उन्होंने चेंज करी नई लेके आए हैं, कभी कभी क्या होता है कि जैसे डाई जो होती है उनका यहाँ पे जो डाई होती है नई होती है उनकी धारें बहुत तेज़ होती हैं, ठीक है, और उसमें नई डाई बनी होती है वो नहीं चली होती है, तो आपको क्या करना होता है, उसमें ये समस्या आती है। जैसे कभी कभी इसमें जो नया होता है ना तो ये खुरदुरा सा होता है, नीचे ये एकदम से धार बनी होती है, तो स्प्रिंग सही है आपका, ठीक है, स्प्रिंग सही है और ऊपर की डाई भी आपको सही लग रही है कि मेरी जो डाई है वो एकदम से सही है। तो उसमें क्या होता है, जब डाई नीचे जाती है तो इसकी जो धार होती है इतनी तेज़ होती है कि वो दोने को यहाँ से साइड से आपका क्रैक कर देगी, और आपको ये लगेगा कि मेरी डाई सही है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों कट रहा है। तो आप कहीं या तो स्प्रिंग चेंज कर देंगे, स्प्रिंग तो आपका सही है लेकिन इसमें आपने ध्यान नहीं दिया। ये लोगों के साथ होता है जब वो नई नई मशीन लेके आते हैं या फिर नई डाई को चेंज करते हैं और समझ नहीं पाते हैं। तो ये मेरे साथ भी हुआ था। तो क्या करना है, आपको एक रेगमाल लेना है। रेगमाल जो आता है ना, जिससे लोहा होगा, जैसे जंग लगी हो तो उसको घिसते हैं, तो उसको आप लाके पतला वाला लाएंगे, नहीं तो डाई में स्क्रैचेस हो जाएंगे ज़्यादा। तो ये धार होती है, उसको आराम से इसमें ऐसे घिस देंगे, ठीक है, तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी फिर वो नहीं होगी। तो आपका ये दोना यहाँ से आपको लगता है कि नहीं दबाव पड़ रहा है, तो दोनों तीनों चीज़ें हो सकती हैं कि डाई अगर नई है, ठीक है, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो आपको क्या करना है, नई डाई को हल्का हल्का घिस देंगे तो आपकी जो नीचे की यहाँ पे ये धार है वो कम हो जाएगी, ठीक है, और ऊपर की नहीं घिसना है, ऊपर की जो धार होती है ये वाली, ठीक है, ये जो धार होती है उसका काम होता है आपका ये ऊपर का दोना काटना, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई नीचे की कटिंग की, ठीक है। तो नीचे अगर आपका दोना कट रहा है तो अगर आपने नई डाई लगाई है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, ठीक है, तो उसको क्या करना है, एक बार अगर आप ये धार चेक कर लो, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो सही हो जाएगी, ठीक है। स्प्रिंग को ऐसे चेंज नहीं करेंगे, पहले देख लेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। स्प्रिंग अगर हाथ से ही, जैसे ये है देखो ये दब रहा है, हाथ से ही दबा के देख लेंगे, पता चल जाएगा कि आपको कितना टाइट है और कितना ये ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये समस्या होती है और ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जब भी मतलब जो लोग काम करते हैं, अगर इतनी छोटी अगर ये समस्या हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत लोगों को ये दिक्कत भी देती है, और यही कारण होता है कि लोग इसको कहते हैं ना कि चलो हटाओ, बंद कर दो इस काम को। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है, इसको हमें समझना चाहिए। तो दोस्तों यही चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी, आपको अपना धंधा बंद नहीं करना है। स्लो है, आपका सीज़न ख़त्म हो जाता है या फिर कम चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी है, हर धंधे में होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और समस्या हमेशा कहते हैं ना कि आपको समस्या समझनी पड़ेगी कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको इसमें ये चीज़ें बताई, जैसे कि फिर से मैं आपको बता देता हूँ, स्प्रिंग की समस्या अलग होती है, अगर नई डाई है तो उसकी समस्या अलग होती है, कटिंग की समस्या अलग होती है। तो नीचे की जो कटिंग होती है उसकी समस्या मैंने आपको बताई, कुछ ज़्यादा समस्या नहीं है। अब मैं आपको और समस्या बताता हूँ डायरेक्ट में मशीन में दिखाते हुए, ठीक है। तो चलिए वो भी समस्या को देख लेते हैं। तो दोस्तों दूसरी समस्या ये होती है, जैसे कि मैंने आपको नीचे कटिंग की बता दी, ठीक है, तो ये समस्या आप देख लो जो मैंने आपको बताया है इससे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आपको कुछ चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। आपका नीचे से अगर साइड से दोना कट रहा है तो आपकी जो डाई है उसका दबाव होगा या फिर स्प्रिंग की दिक्कत होगी। अगर नई डाई है तो इसको एक बार कहते हैं ना कि नई डाई को जो मैंने आपको बताया कि रेगमाल से घिस दो। अगर आपको लगता है कि ये नई यहाँ की जो धार होती है वो ज़्यादा शार्प होती है, ऊपर की धार पे नहीं लगाना है, नहीं तो ये साइड वाला दोना नहीं कटेगा। मैन होता है कि आपका साइड वाला दोना कटना चाहिए, नीचे वाला नहीं कटना चाहिए, नहीं तो आपका दोना खराब हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप डाई को चेंज करेंगे, कभी कभी लोगों को क्या होता है कि मैंने डाई चेंज करी, ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि दोना यहाँ से जैसे दोना निकलेगा, कागज़ छोड़ रहा है और यहाँ से कटेगा, जैसे ऐसे आ रहा है दोना इस साइड से आगे से, ठीक है, पीछे से आगे आ रहा है, तो यहाँ आगे से कट जाएगा, कहीं इधर से कट जाएगा। तो आपको अगर ये वाली सेटिंग, डाई की सेटिंग 4 इंची चेंज करोगे तो फिर आपको यहाँ से ये जो सेटिंग है यहाँ से भी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। जो स्प्रिंग होते हैं, ठीक है, ये सभी इसीलिए लगाए गए हैं कि जैसे ही आपका जो कागज़ होता है, ठीक है, आपको उस जितने इंच की डाई लगाई उसी हिसाब से आपको इसकी भी सेटिंग करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
जैसे छोटी है, छोटी डाई लगाओगे तो उसको नीचे रखेंगे, सब में अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये आपको जब मशीन लें तो वहाँ से ये सारी चीज़ें समझ लें और इंटरनेट पे और वीडियो के माध्यम से जो भी हम जानकारी देते हैं उसको समझते रहिए। तो हर बार अगर आप 7 इंची का लगाएंगे तो आपको ये जो समस्या है उस पर आपको फोकस रखना है, नहीं तो आपका ये जो दोना है वो ख़राब होते रहेंगे और आप जो भी ये समस्या है, आप डाई तो चेंज कर देते हैं लेकिन यहाँ पे जो स्प्रिंग होता है उसकी सेटिंग को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है इसमें हमेशा और आपका दोना ख़राब होता है, पेपर ख़राब होता है। तो हमेशा जब भी डाई को चेंज करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ से भी सेटिंग आपको सेट करनी है पेपर की, तो आपका जो दोना है वो नहीं कटेगा। अब बात करते हैं कि दोना एक तो आगे का और पीछे का जैसे आता है वो पेपर सेट नहीं है तो आपका साइड से कट सकता है, ठीक है। अब साइड की जो दोना कटिंग की प्रॉब्लम होती है उसको हम कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको जो बेलन है, जैसे कि मैं इस तरफ आपको दिखाता हूँ, ये रोल की तरफ से सबसे पहला आपका रोल एकदम से ये सटीक होना चाहिए आपकी डाई के बीचों बीच बराबर। और इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले ये रोल एकदम सटीक होना चाहिए, रोल इधर उधर नहीं होना चाहिए। इनके नक्खे जो हैं ये एकदम से कहते हैं ना कि जब चलती है डाई तो ये खींचते हैं, तो कभी कभी क्या होता है रोल जो है इधर इधर हो सकता है, इसको आप सटीक रखिए। और ये देखिए इसकी दोनों तरफ से ये लगी है, मैं आपको इस तरफ दिखाता हूँ, ये खाली है, ठीक है। तो ये जो बेलन है ये एकदम से ये पूरा गैप यहाँ से सीधा एकदम सटीक होना चाहिए। ये सेटिंग आपको एकदम देख के करनी है और डेली का अगर आपका काम है तो आपको डेली ही करना है अगर आप रोल चेंज करते हैं, ठीक है। तो आपको तो ये धीरे धीरे समझ जाएंगे, फिर आपका आप तुरंत करना सीख जाएंगे। और इसके बाद आपका होता है बेलन की जो दोनों तरफ का जो बैलेंस है वो एकदम बराबर होना चाहिए कि आपका कागज़ है वो कहते हैं ना कि एकदम बराबर आगे जाए खिंच के। अगर एक तरफ ढीला हुआ एक तरफ कम ढीला हुआ तो दोना उसी तरफ, ज़्यादा टाइट हुआ जैसे इस तरफ टाइट है तो इस तरफ भागेगा, अगर इस तरफ टाइट है तो इस तरफ भागेगा। तो ये सटीक होता है, आपको ये करनी है। और इनको करने के लिए आपको क्या करना है, इन पे बुलेट लगे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको खोल के बस उसको सही से कर देना है। तो ये सारी समस्याएं हैं, बहुत छोटी समस्याएं हैं जो आपके जो भी काम है अगर आपने इस पर निजात कहते हैं ना कि इस पर फोकस नहीं किया तो आपका जो माल है वो बहुत ख़राब हो सकता है। बस यही समस्याएं अगर आपने समझ ली छोटी छोटी तो ये धंधा आपको कहते हैं ना कि बहुत आगे लेके जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इस मशीन से रिलेटेड, क्रैंक मशीन हो या फिर हाइड्रोलिक मशीन हो, तो वो आपको देखनी पड़ेंगी। दोस्तों जो भी ये बिज़नेस कर रहे हैं, दोना पेपर प्लेट का बिज़नेस में छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, दोना कटिंग की और साइड से दोना कट रहा है, दोना नीचे से कट जाता है, बस यही प्रॉब्लम जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपने ये चीज़ें समझ ली तो आपका जो भी ये प्रॉब्लम है वो आप इस पर फोकस अच्छे से कर लिया तो आपको इसमें कोई दिक्कत आगे आने वाली नहीं है। जो भी है मैंने आपको बताया, इसके अलावा दोना कटिंग के अलावा इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दोना बस वही चीज़ें होती हैं, अगर आपको उसमें सही कर लिया तो उसमें फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको समझनी हैं और आगे तक आपको ये कहते हैं कि करते ही जाना। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, सेटिंग है, डाई चेंज करोगे तो सेटिंग भी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, हर तरीके की, चाहे वो रोल की हो, चाहे बेलन की हो, चाहे वो कहीं से भी हो, स्प्रिंग की हो, तो वो सारी चीज़ें अलग अलग हैं और उनको अलग अलग तरीके से सबको सेटिंग भी करनी है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं बिजनेस में। जो भी कमेंट के आधार पर आपको यहाँ पे मैंने बताया उस पर आप फोकस करिए। और भी जानकारी इंटरनेट पे है, जैसे भी आप लेना चाहो, बस आपका धंधा अच्छा चलना चाहिए, जैसा कि सबका चलता है, हमारा चलता है और आपका चलता है। जो भी जानकारी है हमारे पास वो हम आपसे साझा करते हैं, ठीक है। बस इसीलिए आपको बस हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे PR लाइव ब्लॉग को। आप भी कमेंट करिए अगर हमारी कुछ बातों में कुछ अलग है, तो इससे जिनको जानकारी मुझसे ज़्यादा होगी उनसे जानकारी जो भी कमेंट करते हैं उनको भी मिल जाएगी। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, बस गलत जानकारी हम नहीं देंगे, जो भी है वो साझा कर लेंगे, ठीक है। तो बस फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नई जानकारी के साथ। बिजनेस करिए, आगे बढ़िए, बस फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।